पता नहीं माँ, किसी को कुछ नहीं मालूम। सुसाइड है या मर्डर पता नहीं। अब पुलिस ही कुछ मालूम करने की कोशिश कर रही है। माँ, राखी, माँ को घर ले जाओ थोड़ी देर के लिए। नहीं मानसी, मैं यहीं रुकूंगी। माँ प्लीज मेरी बात मान लीजिए, मैं तो हूं ना यहाँ पर, और अब तो आरो भी थोड़ा सा ठीक है। राखी, तुम सामान लो और माँ को घर लेके जाओ। आइए माँ। बेटा वो नमक देना जरा। वैसे बिटिया की होने वाली ससुराल में खाना खाना कुछ अच्छा नहीं लग रहा। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं मिस्टर जैन? ये बातें तो पुराने जमाने की हैं। आजकल इन बातों में कौन विश्वास रखता है? वैसे भी मैं तो भाई फॉर्मेलिटीज में बिलीव नहीं करती। वैसे आप कुछ खा क्यों नहीं रहे? मैं ले रहा हूँ। चिकन लीजिए ना, बहुत sure. अच्छा बना है। इन दोनों को देखिए कैसे चुपचाप बैठे हुए हैं। सिड, शायला, कुछ तो बोलो। मम्मी जी खाना बहुत अच्छा बना है। अब जितना चुपचाप रहना है तुम दोनों को रह लो। देखना तुम दोनों की शादी में इतनी धूमधाम से कराऊंगी कि सारी दुनिया देखती रह जाएगी। आफ्टर ऑल मेरे इकलौते बेटे की शादी है। इस शादी की चर्चा हर जगह होगी। आरो, आरो, आरो बेटा। आरो, आरो, क्या हुआ बेटा? आरो, आरो, बढ़िया यहाँ से। आरो। ओह माय गॉड। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, क्या हुआ मेरे आरो को? डॉक्टर साहब कुछ बोलिए। देखिए अभी तो वो ठीक था। सर डॉक्टर शर्मा को बुलाइए। अरे आप डॉक्टर साहब प्लीज बॉडी में ले जाइए बच्चे को। कम ऑन क्विक। डॉक्टर साहब क्या हुआ है आरो को? डॉक्टर कुछ बताइए तो सही प्लीज। डॉक्टर साहब। डीसीपी साहब। हेलो हेलो, हाँ मैं मानसी जेटली बोल रही हूँ सिटी हॉस्पिटल से। डीसीपी साहब को फोन दे दीजिए प्लीज, बहुत जरूरी काम है मुझे उनसे। जी, डीसीपी साहब तो नहीं है इस वक्त घर पे, वो बाहर गए हुए हैं। बाहर गए हुए? कब तक आएंगे? जी कुछ कह के नहीं गए वो। लीजिए मिसेस जैन। अरे वाह गुलाब जामुन, मुझे तो बहुत पसंद है ये। वैसे आपका कुक खाना बहुत अच्छा बनाता है। कहाँ से लाई हैं आप उसे? पता नहीं, इन सब बातों का ख्याल तो ऋतु ही रखती है। सारी डोमेस्टिक हेल्प वही एम्प्लॉय करती है। मैं तो इन बातों के बारे में बॉदर भी नहीं करती। हेलो,
जी हाँ बोल रहा हूँ। जी हाँ, आप फिक्र मत कीजिए, मैं अभी निकल रहा हूँ यहाँ से। जी हाँ, बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं अभी निकल रहा हूँ यहाँ से इमीडिएटली। ओके, एक्सक्यूज मी। सिड, सिड कहाँ जा रहे हो तुम? मैं जल्दी आ जाऊंगा। सिड, ये सिड अचानक कहाँ चला गया? पता नहीं, बातों से तो ऐसे लग रहा था जैसे कोई अर्जेंट काम हो, शायद कोई इमरजेंसी आ गई हो। हाँ, याद आया, आज एक बहुत अर्जेंट ऑर्डर डिस्पैच करना था, शायद वही करने गया हो। आ जाएगा, आप लीजिए ना। वो तो ठीक है, लेकिन किसी से तो बोलकर जाना चाहिए था। हम लोगों से नहीं तो कम से कम शायला को तो बोल देना चाहिए था ना। जी अच्छा आप आ गए। क्या हुआ रुको? पता नहीं एकदम अचानक से क्या हो गया उसे, वो मॉनिटर से आवाज़ आने लगी। मैंने जब देखा तो वो ज़ोर ज़ोर से काँप रहा था। फिर जब मैंने इमरजेंसी बेल बजाई तो डॉक्टर्स आके उसे इमरजेंसी रूम में ले गए और तब से वो लोग अंदर ही हैं। मुझे कोई कुछ नहीं बता रहा है। आप फिक्र मत कीजिए मानसी जी, मैं अभी पता लगाता हूँ। हेलो गुप्ता, हाँ मैं सिटी हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ। मुझे इनके प्रेसिडेंट से बात करनी है। मुझे कुछ नहीं सुनना है, आधी रात हुई 12 बजे। कॉल मी इन 5 minutes, आई वांट टू नो वेयर इज ही, ओके? नहीं तो उसे बोलो मुझे फोन करने के लिए। हाँ जल्दी। आप फिक्र मत कीजिए। हेलो जी हाँ मिस्टर प्रेसिडेंट, मैं यहाँ पे कब से खड़ा हूँ आपके हॉस्पिटल में। कब से मैं बच्चे के बारे में पूछने की कोशिश कर रहा हूं, आपका एक डॉक्टर मुझे बताने को तैयार नहीं उसके साथ क्या हो रहा है। जी हाँ, आप समझने की कोशिश कीजिए। मैं यहाँ पे कब से खड़ा, मुझे कुछ नहीं बताया जा रहा है। इस हॉस्पिटल को हम लोग इतने फंड्स देते हैं कि मरीजों का इलाज अच्छी तरीके से हो सके, और यहाँ पे हमें कुछ बताने को तैयार नहीं कोई। नो मिस्टर प्रेसिडेंट, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। आप यहाँ पे किसी को भी भेजिए, मैं उस बच्चे के बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ, क्या हो रहा है क्या नहीं। ओके, यस, बाय। वो आप फिक्र मत कीजिए मानसी जी, सब ठीक हो जाएगा। क्या कह रहा था सिड अपनी सफाई में? ऐसी कौन सी आफत आ गई थी कि उसे डिनर आधे में छोड़ के जाना पड़ा? मैडम वो बस अभी आ जाएंगे। लेकिन वो है कहाँ? अभी तक तो वो वही है। वही कहाँ ऋतु? हॉस्पिटल में। उस मानसी जेटली का बेटा हॉस्पिटल में है ना। वो औरत अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगी। जी हाँ, थैंक यू। आरू का अंदर ऑपरेशन चल रहा है। ऑपरेशन? आप फिक्र मत कीजिए मानसी जी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। मैंने हर जगह बात कर ली है, और हमारे यहाँ के बेस्ट डॉक्टर्स आरू पे ऑपरेट कर रहे हैं अंदर। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आरू एकदम अच्छा हो जाएगा, और बहुत जल्दी। आप फिक्र मत कीजिए मानसी जी, प्लीज, सब ठीक हो जाएगा। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए मानसी जी। वो औरत सिड के गिल्ट ट्रिप के साथ प्ले कर रही है, फायदा उठा रही है उसकी फीलिंग्स का, बस और कुछ नहीं।
अगर एक अमीर माँ का इकलौता बेटा इस तरह से रिस्पॉन्स दे तो उस जैसी औरत को, जिसका तो अब पति भी नहीं रहा, और क्या चाहिए उसे? कहते हैं ना, अंधे को क्या चाहिए, दो आंखें। मैंने यहाँ कोई चैरिटी नहीं खोल रखा है रितु। हाँ, मगर ये बात उस औरत को कौन समझाए, और खास करके तब जब सिद्धार्थ बख्शी उसके बेटे के ऑपरेशन का पूरा खर्चा खुद उठा रहा हो। ये बात तुमसे किसने कही? सिद्ध बाबा को इतनी रात गए हॉस्पिटल बुलाने के पीछे और क्या लॉजिक हो सकता है मैडम? अगर वो औरत ये सोचती है कि वो मेरे बेटे को अपने वश में कर लेगी, तो वो बहुत गलत सोचती है, बहुत गलत। सिद्धार्थ जी, आई एम वेरी सॉरी मैं आपको इस तरह घर से बुला लाई। वो क्या है ना कि आरो को वो लोग इस तरह उस वक्त कमरे से ले गए कि मैं बहुत परेशान हो गई थी। मैंने घर वालों को फोन करने की कोशिश की लेकिन कोई मिला ही नहीं मुझे। आपका नंबर था मेरे पास तो मैंने आप ही को फोन कर लिया। रियली वेरी सॉरी सिद्धार्थ जी। आप बार बार सॉरी कह के मुझे क्यों शर्मिंदा कर रही हैं? लोग सही कहते हैं, किसी इंसान की अहमियत तभी होती है जब दूसरा इंसान उसे अपनी मुसीबत में बुलाता है। एंड बिलीव यू मी, आज आपने मुझे बहुत इंपॉर्टेंट फील करवाया मानसी जी, और इसमें अपोलोजाइज करने वाली कोई बात नहीं है। घबराइए मत, आरो को कुछ नहीं होगा, उसे कुछ नहीं हो सकता। ये मत समझना रितु कि मैं उस औरत की चाल नहीं समझती। उसकी मासूमियत का ढोंग, उसकी ये हरकतें, ये सारी अदाएं मेरे बेटे को फंसाने के लिए। मैंने दुनिया देखी है रितु, खूब पहचानती हूं ऐसे लोगों को, अच्छी तरह से समझती हूं उनकी चाल। एक काम करना रितु, सिद्ध की शादी का कार्ड जाके उसके घर पे दे आना, और उसके साथ उसे एक चेतावनी भी देना, दूर रहे वो मेरे बेटे से। यही अच्छा होगा उसके लिए। मानसी जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। एक्चुअली हर वक्त सोते जागते इसी बारे में सोचता रहता हूं मैं। हर वक्त, हर लम्हा, हर घड़ी एक दर्द सा उठता है दिल में। दिन शोर करता है कानों में, और रात की खामोशी चुभती है दिलो दिमाग में। उस शाम ना जाने एयरपोर्ट पर वक्त के किस भंवर में फंसकर रह गया मैं कि अब इन बातों का कोई मतलब नहीं है। जो कुछ भी हुआ वो मेरी किस्मत में ही लिखा था शायद। नहीं मानसी जी, कहने दीजिए मुझे। सब कुछ बदल सा गया है। उस एक टिकट के बदलने के चक्कर में न जाने कितनी जिंदगियां उलझ कर रह गई हैं, और इस सब के लिए मैं खुद को जिम्मेदार समझता हूं मानसी जी। मुझे मालूम है मैं किसी और की जिंदगी जी रहा हूं, किसी और की। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए।
मुझे नहीं पता था इतना सब कुछ हो जाएगा। प्लीज मानसी जी, मुझे माफ कर दीजिए। प्लीज forgive me। मानसी जी, थोड़ी देर के लिए बैठ जाइए। मैं भी आता हूँ। आरव को कुछ होगा तो नहीं ना? कहीं कहीं वो ठीक तो हो जाएगा ना? हम उसे बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे मानसी जी। आरव ही रोशनी है हमारी अंधेरी जिंदगी में। अगर उसे कुछ हो गया तो उसे कुछ नहीं होगा। आज जब आपने मुझे यहाँ पे आने के लिए फोन किया तो पहली बार मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी के लिए थोड़े बहुत मायने रखता हूँ। नहीं तो आज से पहले मैं एक बहुत आसानी से बदल देने वाली चीज रहा हूँ। सिड नहीं तो एक काम करो, किसी और को बुला लो। सिड का मूड ठीक नहीं, वो फिल्म नहीं देख सकता। एक एक्स्ट्रा टिकट है, राहुल को बुला लो। सिड का मूड ठीक नहीं, वो टेनिस नहीं खेलेगा या पार्टी में जाने के लिए एस्कॉर्ट चाहिए। मेरे होने ना होने से कभी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा मानसी जी, लेकिन आप नहीं समझेंगे हाउ इट फील्स टू बी वांटेड। एक्सक्यूज मी, आरव का ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ। मानसी जी, आरव का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया। आरव आरव माँ, आरव का रात को फिर से ऑपरेशन हुआ था। क्या? कैसा है आरो? माँ वो ठीक है, ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया।